Assalamu alaikum, grade 6 social studies, unit number 5, weather and climate, chapter number 3, and today we are going to discuss climatic zones of the world, types of climate. Experts have established and categorized various climates according to their characteristics. आज हम types of climates according to their characteristics discuss करने जा रहे हैं जो कि experts ने define किए हैं, experts ने divide किए हैं. There are major three climate zones of the world. The first one is tropical climate, number second is temperate climate, and number third is polar climate. Number 1. Now let's discuss the tropical climate. Tropical climate is found in areas of what are known as the tropics. ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो इन एरियाज़ में होता है जो कि ट्रॉपिक्स के तौर पे जाने जाते हैं. ट्रॉपिकल जोन है, उसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं एंड टोरेड जोन भी कहते हैं. एंड दीज आर द रीजन्स, ये वो इलाके हैं जो कि ऑफ द अर्थ सराउंडिंग द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द है. अगर हम थोड़ा याद करें, इफ़ यू रिकॉल, इक्वेटर इज़ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द अर्थ. इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बिल्कुल ज़मीन के मिडल में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो एरिया जो है वो इक्वेटर कहलाता है. और ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन जो है वो उन्हीं एरियाज़ के जो है वो क्लाइमेट हैं. अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, द ट्रॉपिक्स रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन, ये सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रेनफॉल होती है. वार्म टू हॉट एंड मॉइस्ट वेदर थ्रू आउट द ईयर, गर्म और नमी वाला मौसम होता है सारा साल. ऑफन विद द लश ग्रीन एंड अबंडेंट वेजिटेशन, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है और वेजिटेबल्स जो हैं वो वाफर मिकदार में पाई जाती हैं ड्यू टू इट्स क्लाइमेट. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो कहीं से यानी कि दे डू नॉट हैव ड्राई और वेट सीजन्स सिंस रेनफॉल इन दीज फॉरेस्ट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ईयर. अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो कंट्रीज़, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं उसमें कोलंबिया, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको शामिल हैं. नाउ आवर सेकेंड क्लाइमेट इज़ temperate climate. Temperate areas lie between the tropics and the polar regions, and the temperature climate is associated with these regions where the majority of the human population lives. यानी ये polar area regions जो हैं वो उसके इर्द गिर्द temperate climate जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है. और इसमें ये वही majority areas हैं जहाँ पर ज़्यादातर दुनिया की आबादी जो है वो रहती है. This climate has relatively moderate temperature. इसका temperature जो है वो बहुत ज़्यादा moderate होता है, normal होता है, ना ही एक्सट्रीम हीट की तरफ जाता है और ना ही एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ जाता है. समर्स में ऑब्वियसली गर्मी होगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाती. इसी तरीके से विंटर्स जो हैं वो कोल्ड ही होती हैं बट माइनस में नहीं जाता इसका टेम्परेचर. बट हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, लेकिन ये इस बात को याद रखना अहम है कि सर्टन एरियाज़ जो हैं लाइक एशिया एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, इनमें जो है वो डिफरेंस होता है समर्स और विंटर्स में. इनमें समर और विंटर में जो है वो जो कुछ स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं जिसमें कि वेदर जो है वो एक्सट्रीम हो जाता है. जस्ट लाइक दिसंबर जनवरी में विंटर्स आर टू कोल्ड एंड इन द समर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है. ये इस वजह से होता है क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं वो समंदर से दूर हैं. टेम्परेट क्लाइमेट के कंट्रीज़ की बात की जाए तो इसमें शामिल हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कुछ ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो इनमें शामिल हैं. Now we are going to discuss the third and the last one, polar climate. The polar climate is found in the regions near and around the north and south poles and characterized by a lack of warm summers. पोलर क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ पोल्स के गिर्द पाए जाते हैं. इसका रीजन ये है और इसको करेक्टराइज किया गया है कि यहाँ पर गर्मियाँ नहीं होती. हर महीने में पोलर क्लाइमेट जो है वो एवरेज टेम्परेचर जो उसका होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है. रीजन्स विद पोलर क्लाइमेट कवर मोर देन 20% ऑफ द अर्थ. पोलर क्लाइमेट वाले एरियाज जो है वो पूरी दुनिया का 20% जो है वो कवर करते हैं. In polar climate, the sun shines for long hours in the summer and for few hours in the winter. पोलर क्लाइमेट में सूरज जो है वो गर्मियों में ज़्यादा देर के लिए निकलता है और बहुत कम टाइम के लिए निकलता है विंटर्स में. और पोलर क्लाइमेट जो है वो रिज़ल्ट उसका ये निकलता है इन ट्रीलेस एरियाज़ कॉल्ड टंड्रा.
where the tree growth is hindered by low temperature and short growing seasons. बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, और यहाँ के जो विंटर्स होते हैं वो टू मच कोल्ड होते हैं, जिसमें माइनस जो है वो तक टेम्परेचर चला जाता है, और गर्मियाँ जो है वो भी गर्म नहीं होती बल्कि ठंडी होती हैं. पोलर क्लाइमेट्स को भी हम टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं. पोलर क्लाइमेट्स टंड्रा क्लाइमेट एंड आइस केप क्लाइमेट. टंड्रा क्लाइमेट की ये स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पर दरख्त वगैरह नहीं उग सकते, मगर दूसरी स्पेसिफिक कुछ प्लांट्स हैं जो कि इस वेदर में ग्रो कर जाते हैं. लेकिन आइस कैप क्लाइमेट में नो प्लांट्स कैन ग्रो एंड आइस ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स, और आइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो जाती है अनटिल इट फ्लोज एल्सवेयर, या ये फ्लो जो है वो उसका किसी और तरफ हो जाए. On Earth, the only continent where the ice cap polar climate is predominant is Antarctica and few coastal areas of Greenland, जो कि सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं और वहाँ पर सूरज बहुत कम निकलता है. अगर हम कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर पोलर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उनमें है कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्वीडन. I hope students you understand all the topics very well. Thank you so much.